बात करना चाहूंगी कि जगदीशपुर में जो हमारा जगदीशपुर क्षेत्र है और यहाँ आए दिन कुछ ऐसी घटना होती है जिसके बारे में हम मुझे साहब से बात करना चाहेंगे कि क्या करेंगे हम लोगों के लिए और हमारे समाज में जो छोटी मोटी समस्या होती है। समस्या छोटी होती है लेकिन उसे बढ़ा चढ़ा करके बहुत दूर तक खींच करके उनको रबर के जैसे खींच करके बढ़ा दिया जाता है और उसे कुछ आना बना के कुछ अलग दिखाया जाता है। तो हम बात करना चाहें कि जगदीशपुर में आज इसी तरीके का एक मामला हुआ कि हमारे पत्रकार साथी जा करके सीएसए में बात की और वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे कुछ बातचीत करना चाह रहे थे। उन्होंने अभद्रता रूप से बात किया और लाठी मामले का भी वीडियो हमारे पास है सर। तो इस तरीके की घटना कई थी, ये पहली बार नहीं है, कई सारी घटनाएं जगदीशपुर क्षेत्र में जो है लगातार उजागर होती हैं और इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। सर उसके विषय में आपसे कुछ जानना चाहूँगा, इस पर क्या निर्देश देना चाहेंगे? देखिए ये एक जांच का विषय होता है और आपने जो बात कही है किसी के साथ भी किसी को अधिकार नहीं है कि कोई भी बात है वो कोई आया है तो उससे आपको विनम्र तरीके से बात करना है। आप अपनी ड्यूटी का कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर कोई आदमी मान लीजिए बहुत सी यहाँ पर कहीं कुछ ऐसी बात अपनी घटना भी हो जाती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन होता है कार्रवाई के लिए और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो शिकायत को दर्ज कराते हैं। मुझे लगता है कि ये जांच का विषय है, आपने बात कही है तो इस तरह की चीज उत्तर प्रदेश सरकार में किसी तरह की इसकी छूट नहीं है किसी को, और कोई भी कानून हाथ में लेता है उसकी क्या कार्रवाई होती है बिना भेदभाव के सरकार चलती है। किसी तरह का कोई भेदभाव सरकार में नहीं है और अपराध मुक्त की जीरो टॉलरेंस है हमारी। और आपने जो बात ये कोई आपने सवाल पूछ लिया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। कहीं किसी रूप में भी इसकी मान्यता नहीं है, स्वीकारता नहीं है। जिसने भी किया है वो जांच के बाद जो भी लोग दोषी होंगे गिरफ्तार करेंगे। जी सर, इस प्रकार की कई बातें अगर यदि किसी डेयरी मेथड में अगर हम बात करते हैं तो 108 112 जो भी इस प्रकार जो घटनाएं होती है, अगर वहाँ पर हम किसी समाज में सेवा करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बहुत विलम्ब कार्य होता है। इस पर भी आप क्या करेंगे? विलम्ब कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी या अधिकारी उसको साफ पता है कि उत्तर प्रदेश में आदमी की सरकार है और यहाँ से कोई भी शिकायत कोई जनप्रतिनिधि मांगे भेजते हैं उस पर तुरंत कार्रवाई होती है और वहां से जांच के भी आदेश आते हैं और उनको जिनके लिए वो योजना बनी है। अगर मान लीजिए आप समाज सेवा के भाव से बहुत से लोग, हमारे तमाम ऐसे संगठन हैं, समाज सेवी संगठन है देश में, तो हमारे करोड़ों समाज सेवी संगठन है वो काम करते हैं और ऐसे ही देश चलता है। हम सब भी पहले कहीं जब आज पार्टियों में है उससे पहले कहीं ना कहीं किसी समाज सेवा के काम के लिए किसी संगठन से जुड़कर ही आते हैं, प्रेरणा लेकर ही आते हैं। तो हर व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सर कई जगहों पर आपने देखा है कि जब लोग आ जाते हैं रूपरेखा कार्यशैली ऑटोमेटिक बदल जाती है जिससे हमारे समाज में प्रभाव पड़ता है और गरीब ज्यादा इससे परेशान रहता है। इस प्रकार की बातें आती है। अगर हम पत्रकार साथी मिलकर के इस बात को ज्यादा करना चाहते हैं तो हम पर आरोप ज्यादा लगता है। सर अभी आपने देखा होगा तत्काल में रिसर्च में आपने देखा होगा कि एक नहीं कई पत्रकारों पर फर्जी एफआईआर के रूप में दर्ज कराया गया और जिसका कारण कुछ नहीं था, केवल कारण था कुछ क्वेश्चन पूछना, उनसे बात करना। इस बात को लेकर के सबसे बात मैं कहना चाहूंगा, इस पर आप अपना सब निर्देश जारी करें। देखिए ऐसा है, हम लोग निर्देश नहीं जारी करते, हम लोग ये कहते हैं ये सभी लोग हैं, हमें अपने दायित्व के बारे में पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से निर्वाह करना है। जी अभी जैसे आपने एक सवाल किया कि हम सत्ता में आते हैं लोगों की सेवा करने के लिए, हमें ये हम कभी नहीं भूलते हैं कि यही जनता जनार्दन है, इसके वोट से हम सत्ता में। जी जी मेरे पास अपना क्या है, अगर ये अपना वोट नहीं देगी तो हम सत्ता में नहीं आ सकते। कोई भी सरकार आती है अगर वो भूलती है तो फिर अगले 5 साल बाद ये भूल जाते हैं और उसके बाद परिणाम आ जाता है उनके सामने। तो इसलिए जो लोग जागरूक लोग रहते हैं, जो समाज सेवा के भाव से सत्ता में आते हैं, वो हमेशा कायम रहते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार 3 बार लगातार केंद्र में और तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भी बनेगी। और आपने एक सवाल किया कि बहुत से लोगों पर मुकदमे पंजीकृत होते हैं। देखिए ऐसा है कि हमें हर चीज की मर्यादा का ख्याल रखना होगा। हम अगर बोल रहे होते हैं तो आप बहुत सी जगहों पर हम जाते हैं, जनता है बीच से खड़ा होकर कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, वो हमसे नाराजगी भी जाहिर करता है, वो जनता जनार्दन है, उनकी बात हमें सुननी है। लेकिन अब हम उनसे विवाद थोड़ी कर सकते हैं। हमें ये पता करना होगा कि उस आदमी की पीड़ा क्या थी। लेकिन ऐसे ही अगर हमारे जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें भी उसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, उनको भी अपनी संसदीय भाषा में रहना चाहिए। हम सब मिलकर ही देश को आगे बढ़ाते हैं। आप हमें या विपक्ष हमारा क्या, विपक्ष हमारा दुश्मन नहीं होता।
विपक्ष का काम है कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाना, अपने क्षेत्र की समस्याओं को ले जाकर सदन में रखना, ताकि सरकार का ध्यान आकर्षित हो, सरकार उस पर ध्यान आकर्षित करके काम करे। क्यों? क्योंकि वहां हमारे लोग नहीं है क्या? वहां भी हो हमारे लोग हैं। वो बात अलग है कि वहां पर विपक्षी पार्टी से कोई सांसद है या विधायक है, लेकिन कार्य क्षेत्र तो पूरा देश का, माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश के होते हैं। तो हम भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन हम सबसे यही अनुरोध करेंगे कि इस तरह की घटनाएं हम सब चाहेंगे मिलकर तो रुक जाएंगी, और अगर हम नहीं चाहेंगे तो आपके जैसे भाई हमसे पत्रकार सवाल पूछेंगे, मैं आपको जवाब देता रहूंगा। मेरे जैसा सरल व्यक्ति आप मेरे खिलाफ कोई एडवर्स खबर लिख दीजिए तो मैं उससे प्रेरणा लूंगा, मैं आपसे प्रश्न नहीं करूंगा कि आपने क्यों किया। ये तो भाई अब आपको सोचना होगा या उसको सोचना होगा। और जो FIR की बात है, देखिए जहां पर देश की बात आती है, देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ ऐसी बातें अगर आएंगी या कोई भी आप पुलिस प्रशासन के खिलाफ, तो वो तो उसमें कानूनी कार्रवाई का सामना सबको करना पड़ेगा, हम हो आपको कोई। तो ये चीज के लिए भी थोड़ा संयम रखना चाहिए। कलम की छूट है आपको, लेकिन किसी को अपमानित करने की छूट नहीं।